हेलो। सो लास्ट लेक्चर में हमने पार्शियल आइडेंटिटी का एक क्वेश्चन करा था, उसका एप्लीकेशन देखा था क्या हो सकता है। तो इधर हम उसका एक और क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स और थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। काफ़ी सारे कंसेप्ट इसमें आपके क्लियर होंगे और पूरा एक तरह से ये क्वेश्चन एक तरह से रिवीजन है जो अभी तक हमने करा है उन सारी चीज़ों का, क्योंकि इसमें फोरियर सीरीज निकालेंगे, सम ऑफ सीरीज निकालेंगे और ये पार्शियल आइडेंटिटी यूज़ करके ये भी निकालेंगे। तो प्लीज़ ये क्वेश्चन लिख लीजिए, स्क्रीन पॉज करके प्लीज़ राइट डाउन दिस क्वेश्चन. Okay, so I hope you have written it. So we are given fx is equal to minus pi from minus pi to 0 and x from 0 to pi. तो इसकी फोरियर सीरीज़ हमको निकालनी है। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया था आपको, फोरियर सीरीज़ निकालने के लिए सबसे पहले प्लॉट करके आप देख लीजिए फंक्शन। तो माइनस पाई है, माइनस पाई टू ज़ीरो, तो ये कांस्टेंट है माइनस पाई से ज़ीरो तक। तो दिस इज़ ज़ीरो, दिस इज़ पाई, दिस इज़ टू पाई, राइट। तो ये यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है। फिर यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूटी है ये, और ये 0 से पाई तक, दिस इज़ एक्स, लीनियर ग्राफ। ओके, ये ऐसे है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा फंक्शन है, इसी को हम एक्सटेंड करेंगे तो पीरियोडिक फंक्शन हमारा प्लॉट हो जाएगा। अब इसकी सिमिट्री देखिए, इधर मिरर रखा है तो हमको मिरर इमेज तो ये नहीं मिल रही है, और ये एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है। तो दिस इज़ नाइदर और नॉर इवन, तो इसमें नाइदर केस है। और तो इसमें ए नॉट, ए एन, बी एन तीनों आपको निकाल के देखने पड़ेंगे, क्योंकि आप किसी चीज़ के बारे में श्योर नहीं हो। ज़ीरो हो भी सकता है बट आपको कंफर्म नहीं हो। तो क्वेश्चन देखिए, सिंपल है। सबसे पहले पीरियड निकाल दिया है, सी प्लस टू एल इजिकल टू पाए, तो टू एल इजिकल टू पाए हमारा पीरियड है। तो ए एन निकाला है पहले, तो वन बाय एल सी टू सी प्लस टू एल एफ एक्स कॉज एन पाई एक्स बाय एल डी एक्स। तो एल पाए है तो कॉज एन एक्स हो जाएगा ना, एन पाई एक्स बाय पाई, तो पाई से पाई करके तो कॉज एन एक्स एफ एक्स। अब इसमें भी हम लिमिट को डिवाइड करेंगे, माइनस पाई टू ज़ीरो प्लस ज़ीरो टू पाई। तो माइनस पाई टू ज़ीरो में माइनस पाई है फंक्शन कॉज एन एक्स डी एक्स, प्लस ज़ीरो टू पाई में फंक्शन है एक्स, तो एक्स कॉज एन एक्स डी एक्स। अब ये इंटीग्रेशन काफ़ी सिंपल है, तो ये मैंने यहाँ पे करी है। कॉज एन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस साइन होता है ना, तो उसकी मैंने लिमिट भी लगा दी है डायरेक्ट स्टेप में, प्लीज़ चेक कीजिए, सिंपल है। और प्लस एक्स कॉज एन एक्स का, इसका इंटीग्रेशन सेम होता है, फर्स्ट एज इट इज़ कॉस का इंटीग्रल माइनस एक्स का डेरिवेटिव, दिस इज साइन का इंटीग्रल, राइट। अब अगले टर्म में इसका डेरिवेटिव ज़ीरो होगा तो अगला टर्म नहीं होता है। तो ज़ीरो टू पाई लिमिट लगा के सिंपल इंटीग्रेशन अभी तक हमने कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिए। तो यही है ए एन। इन चीज़ों को सॉल्व करके प्लीज़ पॉज करके देख लीजिए। तो ए एन आपका वन बाय एन स्क्वायर पाए माइनस वन टू द पावर एन माइनस वन, तो ए एन है। अब इसमें ज़ीरो इफ़ एन इज इवन, अगर ये इवन है तो प्लस होगा, तो वन माइनस वन ज़ीरो हो जाएगा, तो ज़ीरो इफ़ एन इज़ इवन। एंड अगर ऑड है तो माइनस वन रहेगा, तो माइनस टू बाय पाई स्क्वायर एन इफ़ एन इज़ ऑड, ठीक है। तो ए एन इज़ ओनली वैलिड फॉर ऑड नंबर्स, फॉर इवन इट वोंट बी कंसिडर्ड, ओके। सिमिलरली अब बी एन निकालिए, वन बाय एल सी टू, सेम मेथड से लिमिट ब्रेक होगी, माइनस पाई टू ज़ीरो प्लस पाई टू ज़ीरो, ये माइनस पाई साइन एन पाई एक्स बाय कॉज आ गया, प्लस इसमें सेम मेथड एक्स इंटीग्रल ऑफ दिस माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स वन और इंटीग्रल ऑफ दिस, ठीक है। लिमिट पुट करी, लिमिट पुट करने के बाद कॉज एन पाई बाय एन प्लस ये दोनों टर्म है, कॉज एन पाई को माइनस वन टू द पावर एन लिखा है। अब ये वन माइनस टू कॉज एन पाई आ जाएगा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे एक ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो वन माइनस ये हमारा आया है फाइनली टू इंटू माइनस वन टू द पावर एन, तो वन माइनस टू इंटू माइनस वन टू द पावर एन ऐसे आया। तो अब इसमें दोनों के लिए ये कुछ ना कुछ होगा, तो ये थोड़ा लेंथी इस सेंस में होगा कि अगर एन इज़ इवन तो ये प्लस वन होता है, वन माइनस टू माइनस वन बाय एन, ठीक है। अगर एन ऑड है तो ये माइनस होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वन प्लस टू दैट इज़ थ्री बाय एन, ठीक है। तो दोनों में ये, इसमें तो ज़्यादातर केसेस में अभी तक ऐसा होता है कि एक के लिए ज़ीरो होता है, पर इसमें दोनों के लिए वैलिड है, तो दोनों के लिए अलग सीरीज़ बनानी पड़ेगी, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो वैसे ही हमारा एफ एक्स क्या हो जाएगा, जैसे देखिए हमने ए एन निकाला है और बी एन निकाल दिया है, तो एफ एक्स देखिए ए नॉट प्लस ए एन कॉज एन पाई एक्स बाय एल प्लस बी एन साइन एन पाई एक्स बाय एल। तो ए नॉट माइनस पाई बाय फोर है, अगर मैंने शायद नहीं निकाला है,
ओके, तो ए नॉट आप खुद से निकालिए, वो -π/4 होगा, सिंपल इंटीग्रेशन है, कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। ए नॉट -π/4 है। ए एन, अब इसको अलग अलग हमने डिवाइड कर दिया है। ए एन तो सिर्फ ऑड के लिए होगा, तो ए एन कॉज एन पाई एक्स ये है, पर बी एन जो है हमारा दोनों के लिए होगा, ऑड के लिए भी इवन के लिए भी। तो ऑड के लिए देखिए इट इज़ 3/n, तो n इजिकल टू ऑड, तो 3/n साइन एन एक्स, और जब n इवन है तो -1/n साइन एन एक्स। तो इसलिए ये 3 अलग अलग सीरीज बनेंगी यहाँ पर, ठीक है। और ये तो हमारा 0 है इवन के लिए, तो इसमें हमने इवन वाला लिखा ही नहीं है। तो अब सिंपल हमने वैल्यूज़ पुट करी हैं, एक्सपेंड करा है, n की वैल्यूज़ पुट करी है और कुछ नहीं करा है इसमें। तो cos x/1² cos 3x/3², 2/π को कॉमन लिया है, ये आ गया, ठीक है। अब ये वाले को 3 को कॉमन लिया है बाहर, तो हमको ये मिल गया है। 3 को कॉमन लिया तो अंडर sin x प्लस sin 3x/3 ऑड है, sin 5x तो 3 को कॉमन, ठीक है। अब नेक्स्ट में हमने -1 को बाहर ले लिया, तो sin nx/n आएगा, तो वो हमने इधर करा, ये थर्ड टर्म है sin nx/n, और इवन के लिए दिस इज ओनली फॉर, यू कैन सी फॉर इवन, राइट। सो 2 4 6 2 4 6, तो 3 सीरीज बनी है। इसका ये बना है, इसका ये बना है, और इसका नेक्स्ट पेज में ये बना है, ठीक है। तो ये हमारा फोरियर सीरीज आ गई है, दिस इज आवर आंसर, ओके। तो पहला पार्ट हो गया, वी हैव फाउंड द फोरियर सीरीज। अब सेकंड पार्ट देखिए, ये निकालना है हमको, प्रूव दैट 1/1² प्लस 1/3² प्लस 1/5² इज π²/8। तो अब देखिए ये हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली देखना है कौन सी सीरीज़ निकाल रही है। अगर सिंपल वैल्यूज़ पुट करके अगर x को 0 पुट करेंगे तो ये सीरीज़ मिल रही है कि नहीं। देखिए x को 0 अगर इस सीरीज़ में पुट करेंगे तो आपको 1 कॉज वाले टर्म 1 हो जाएंगे, तो 1/1² प्लस 1/3² प्लस 1/, आप देख सकते हैं बहुत इजीली हमको ये सीरीज़ मिल रही है ना। x को 0 पुट करेंगे ये टर्म 0 हो जाएगा, x को 0 पुट करेंगे ये टर्म 0 हो जाएगा, तो सिर्फ ये वाली सीरीज़ बचेगी। तो वही करा है हमने, पुट x इजिकल टू 0 इन द गिवन इन द फोरियर सीरीज दैट वी जस्ट फाउंड, है ना। तो cos 0, तो ये टर्म 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गया, और सिर्फ ये टर्म बचा, और यही आपको यही पूछी गई है क्वेश्चन में। तो थोड़ा, और f0 इसमें इंपॉर्टेंट है। f0 मैंने कैसे निकाला है देखिए, तो fx, अच्छा तो हम देखते हैं ये f0 कैसे निकाला है। f0 हमने ऐसे निकाला है, प्लीज़ देखिए यहाँ पे f0 यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूटी का पॉइंट है, तो f0 पे 0 पे x की एक वैल्यू ये है, f0 पे एक वैल्यू ये है -π, और दूसरी वैल्यू ये है। तो हमने इसका f0, तो दो वैल्यूज़ है -π प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, तो -π/2। जो डिसकॉन्टिन्यूस पॉइंट है, जो कॉन्टिन्यूस पॉइंट है वहाँ पे तो आप फंक्शन, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस है, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस है, तो यहाँ पे तो जो फंक्शन दिया हुआ है वो पुट करना है। लेकिन डिसकॉन्टिन्यूस पॉइंट्स पे आप कैसे निकालोगे, आपको सिर्फ उसका मीन लेना है। दो वैल्यूज़ हैं, डिसकॉन्टिन्यूस का मतलब ही यही होता है कि एक पॉइंट पे दो वैल्यूज़, तो x की 0 पे fx ये भी दिखा रहा है और ये भी दिखा रहा है, राइट। तो उनका मीन लेना है, सिंपल, नथिंग एल्स। तो -π प्लस 0 -π/2, तो ऐसे ये यहाँ पर -π/2 आया है, ठीक है। तो बस हमने वैल्यूज़ पुट करी और ये हमारा आंसर आ गया, कोई इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वो देखते हैं कि सी पार्ट में क्या पूछा गया है। सी पार्ट में आपसे पूछा गया था दूसरा, मतलब 1 - 1/3 प्लस 1, ये सीरीज़ है। तो अब इसमें देख लिए, सिंपल x को π/2 पुट कीजिए उस फोरियर सीरीज़ में, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये टर्म 0 हो जाएगी, cos π/2 0 होता है, तो ये आपको सीरीज़ मिल जाएगी। और ये 2/2π nπ, ये nπ बन रहा है, sin nπ, तो sin nπ इज़ 0, ठीक है, फॉर इंटीग्रल n, फॉर इंटीजर n, ओके। तो आपकी सिर्फ ये ही सीरीज़ बची, ये बाकी दो 0 हो गई, तो बस ये 0, तो सिर्फ ये सीरीज़ बची। और 3π/2 नेगेटिव होता है फिर पॉजिटिव, तो हमारा ये माइनस प्लस माइनस ऐसे चलता रहेगा। तो ये हमारा आ गया। तो इसमें अब लास्ट जो पार्ट है, यहाँ पे हम पार्सेवल्स आइडेंटिटी हमारी यूज़ होगी। ये गिवन है 1/,
1 स्क्वायर, दिस इज़ गिवन एंड दिस इज़ गिवन, तो प्रूव दैट दिस, तो पावर 4 है। अब देख लीजिए इधर सीरीज़ में कहीं भी पावर 4 नहीं आ रही है, आप x की वैल्यूज़ कुछ भी रखें नीचे स्क्वायर ही रहेगा, तो स्क्वायर का स्क्वायर 4 होता है और पार्शियल आइडेंटिटी में फंक्शन का स्क्वायर होता है। तो इस तरह से जहाँ पे मैंने पहले ही बताया था, जहाँ पे आपका नॉर्मल वैल्यूज़ पुट करके आंसर नहीं आ रहा है वहाँ पे आप पार्शियल आइडेंटिटी यूज़ करके देखिए, आंसर ज़रूर आएगा एग्जाम में। तो पार्शियल आइडेंटिटी यूज़ करिए, 1/L c2c + 2l f(x²) dx = 2a02 प्लस समेशन an² प्लस bn²। अब वैल्यूज़ पुट करिए हैं, fx की -π to 0 प्लस 0 to π f(x² dx 2a02। अब हमारे पास an² ऑड और इवन दोनों के लिए, bn² ऑड और इवन दोनों के लिए। तो an तो हमारा सिर्फ ऑड के लिए था आई थिंक, क्वेश्चन में जाके अगर हम देखें तो जो हमारा an निकला है दैट इज़ वैलिड ओनली फॉर ऑड टर्म्स, है ना। तो ये वाला इवन वाला तो an वैसे ही हमारा 0 होगा, तो ये 3 हमारे पास सीरीज़ आएंगी। तो ये इंटीग्रल करा है -π² dx, तो -π²x, ये इंटीग्रल ईजी है, लिमिट रखी है आ जाएगा x³/3 में लिमिट रखी है तो ये आ गया। तो इन दोनों का इंटीग्रल से हमको ये मिला है, और यहाँ पे हमने लिमिट लगी ऑड के लिए an की वैल्यू, ये bn फॉर ऑड, ये bn फॉर इवन, तो 3 सीरीज़ हमारी अलग अलग बन गई हैं। तो अब देखिए हमारे पास ये सीरीज़ आ रही हैं 1/n² n ऑड, 1² 3² 5² और 1/n4 फॉर ऑड, 1/14 3 4 5 4 7 4 और 1/n² फॉर एन इवन, तो 2²। तो ये सीरीज़ हमारी आ गई 3, ठीक है। और इधर ये हमने इसको माइनस पे भेज दिया है, तो ये ऐसे आया है, ठीक है, इस वाले टर्म को भेजा है। तो अब इम्पॉर्टेंट है काफ़ी कि गिवन क्या है और हमको क्या निकालना है ना। तो 1/, ये वाली सीरीज़ देखो, अब दिख रहा है हमको कि ये सीरीज़ हमको निकालनी है, दिस सीरीज़ वी हैव टू फाइंड। तो ये कैसे आ गया 9 इंटू दिस, क्योंकि ये गिवन है, हमको ये देखना है। तो गिवन है ये चीज़ कैसे, ये देखिए ये ऐसे है, आई होप दिख रहा है। दिस इज़ गिवन कि 1/1² इज़ π/6, ये गिवन है और ये गिवन है। तो अब यहाँ पे हम सीरीज़ देखें अगर, तो 1/9 इंटू 1/1² प्लस 1/3² प्लस 1/5² प्लस सो ऑन, ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये जो सीरीज़ है ये हमने अभी निकाली है, ये गिवन है 1/1², तो ये कितनी हो गई π²/8, तो ये मैंने π²/8 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो 9 इंटू π²/8 ये गिवन है, और तो इस सीरीज़ की जगह π²/8 आ गया है। और जो ये आखिरी टर्म है ये कैसे निकाला है, अब ये इससे निकाला है, इसको हमने यूज़ करा है। तो कैसे करा है, ये π²/24 इससे आया है। अब कैसे आया है वो देख लीजिए, हमें निकालना है 1/2² प्लस 1/4², है ना। तो ये सीरीज़ क्या दे रखी है हमको, ऐसे दे रखी है 1/1² प्लस 1/2² प्लस 1/3² प्लस 1/4² प्लस 1/5² प्लस सो ऑन इज इक्वल टू π²/6। आपको क्या चाहिए, 2², 4², 6², 8², इसमें से सिर्फ इवन नंबर चाहिए, है ना। तो इसको, और तो हम इन वाले टर्म्स को जो ऑड हैं, ये इनको हम इधर नेगेटिव माइनस में भेज सकते हैं, राइट। तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/2² प्लस 1/4² प्लस 1/6² एंड सो ऑन इज इक्वल टू π²/6 माइनस दीज टर्म्स 1/1² प्लस 1/3² प्लस 1/5² एंड सो ऑन। तो यही हमको सीरीज चाहिए। तो दिस विल बी 1/1² प्लस 2² प्लस 1/4² प्लस 1/6² एंड सो ऑन, π²/6 माइनस 1/1, 1/3 ये गिवन है π²/8, है ना। तो ये मेरा π²/24 आया है ना। तो π²/6 माइनस π²/8 इज इक्वल टू
पाई स्क्वायर बाय 24। आई होप ये समझ में आ गया है। ये सीरीज़ ये तो डायरेक्टली गिवन है क्वेश्चन में, तो ये तो पाई स्क्वायर बाय 8 ऐसे रख दिया है। ये हमको निकालना है, ये हमको दूसरी सीरीज़ से निकालना है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। हमें चाहिए 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर वो वाला चाहिए, तो उसको हमने एक साइड रख दिया है और ये ऑड वाली सीरीज़ को हमने इधर भेज दिया है ना, तो माइनस में ऑड सीरीज और वो गिवन ही है, तो पाई स्क्वायर बाय 6 माइनस पाई स्क्वायर बाय, ऐसे हमको निकाल। थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करना पड़ेगा एग्जाम में, तो इसलिए मैंने कहा था काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो ऐसे ही ये पाई स्क्वायर बाय 24 आया है ये टर्म। आई होप तीनों टर्म्स क्लियर है। तो बस अब तो हमको ये सीरीज़ निकालनी है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करके बहुत इजीली आपका ये आंसर आ जाएगा जो पूछा गया है। तो हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ पे देखिए कितना इंपॉर्टेंट ये पार्शियल आइडेंटिटी का प्रूफ है, और ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ढूंढे हैं प्रीवियस ईयर्स वगैरह में से, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। ये अच्छा क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इसको समझिए, और अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया तो कैलकुलेशन का ही फ़र्क है, बाकी सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे एग्ज़ाम में। सो थैंक यू वेरी मच। एंड आज हमारा ऑलमोस्ट सारा सिलेबस ख़त्म हो गया है। एक डिक्लेयर्स कंडीशन वो बची हैं, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा, बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन सारा मेजर पोर्शन हो गया है, आप देख सकते हैं सिलेबस। तो फर्स्ट यूनिट 17 लेक्चर्स हैं जो, अब एक लेक्चर मैं और लूँगा 3 to 5 मिनट्स का, तो वो हमने इतने कम टाइम में वो 17 लेक्चर्स का काम कवर कर लिया और काफ़ी मेजर चीज़ें हो चुकी हैं। तो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। नॉलेज शुड बी शेयर्ड, आई थिंक। अपने तक मत रखिए इसको, शेयर कीजिए, चीज़ें समझ में नहीं आ रही है अपने दोस्तों से पूछिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।